दवा खाते जाएं और अंदर से रोग निवृत्त ना हो तो दवा क्या असर करेगी। मान लो किसी के पैर में कांटा लगा है, अब अगले के पैर का कांटा ना निकाला जाए और दवा लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, क्या उसका पैर ठीक होगा? नहीं होगा ना। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि इतना समय हो गया सत्संग में बैठे हुए, अब ये सब अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन पहली बात तो ये है, आपने किस समर्थ पुरुष के पास जाके अपना ये अज्ञान अर्पण किया? आपने किसी को बताया ही नहीं। जब तक गुरु मिलता है हमें समर्थ और वो हमारा अज्ञान ना सुन ले, तब तक हमारा अज्ञान खत्म नहीं होता। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। आज तो 4 बातें आपके अंदर आई, आपने लिखी, 400 भी आए, वो भी बताना। जब तक अंदर से पूरा मन खाली नहीं करोगे, ज्ञान अपना असर नहीं दिखाएगा। ये कांटे हैं जो लगे हुए हैं, इसमें शर्मिंदा भी मत होना कि मैं इतने साल बाद अज्ञान की बात करता हूँ, जब आज तक आपने अपना अज्ञान कहीं सुनाया ही नहीं, अपना दिल कहीं खोला ही नहीं, और अगर खोला भी तो शायद अगलों ने ख़त्म नहीं किया जो भी था। लेकिन अब बात ये है कि ये अज्ञान अपना भेंट करके गुरु से दिल को साफ कराया जा सकता है। दादाजी बोलते थे, अगर एक बोतल के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, नज़र तो आ रहा है, लेकिन वो बाहर कैसे आएगा? बोतल के मुंह से ही तो बाहर आएगा ना। अब आपके अंदर जो अज्ञान पड़ा हुआ है वो आपके मुंह से ही बाहर आएगा, उसको आने दो। ये जो संसार से दुख, धोखे, परेशानियाँ, हलचल जो भी मिला, ये सब बातें गुरु से करने की होती हैं, क्योंकि जब तक हम गुरु को बताएंगे नहीं तब तक हम खाली हो ही नहीं सकते हैं। आप क्या, कोई भी नहीं हो सकता है। हर एक बैठ के गुरु से अपने मन की बात करता ही है। और दादाजी की डायरी में तो इतनी बड़ी पॉइंट है कि जब कोई अपनी छिपेली बातें मेरे से आके करता है, मैं समझ जाता हूँ इसका मेरे में पूरा विश्वास है, ये मेरे को भगवान करके जानता है। तो कभी गुरु मना नहीं करता। अज्ञान सुनने के लिए भी गुरु बैठा है आपका। माया की बातें उसकी तू पीता जैसे पानी, सुनिए भजन में लाइन है ना, कि माया की बातें उसकी तू पीता जैसे पानी। गुरु माया की बातें भी पीता है हमारी, ताकि हमें अंदर से खाली कर सके। अगर सिर्फ हमारे ऊपर ज्ञान उड़ेलता जाए, हमारे कांटे तो अंदर ही रह जाएंगे, फिर बात कैसे बनेगी? बात तो बन नहीं सकती। अब कभी कभी कोई बात हम लोग भी करते थे, डांट पड़ जाती थी ऊपर से, तो हम बोलते थे फिर भगवान हमें बात नहीं करनी चाहिए। भाई हमने बात की तो आपने डांट दिया, अभी तक तुम लोग ये बातें करते हो अज्ञान की, डांट दिया आपने। बोलते थे नहीं, तुम अपना धर्म पूरा करो, हम अपना धर्म पूरा करेंगे। हमारा धर्म है बार बार प्रेरणा करना, अज्ञान से ऊपर उठो। पर तुम्हारे मन में जब तक अज्ञान आता है, तुम्हारा धर्म है तुम वो अज्ञान गुरु को अर्पण करो। जैसी भी बात आती है मन में, अच्छी आती है, बुरी आती है, सही आती है, गलत आती है, जो भी बात आती है तुम्हारे मन में, तुम वो गुरु को बताओ, ताकि गुरु सही तरीके से इलाज कर सके। क्यों कहते हैं डॉक्टर से, वकील से कभी केस नहीं छिपाना चाहिए। वकील से केस छिपाओगे आप हार जाओगे, डॉक्टर से बीमारी छिपाओगे बीमारी बढ़ जाएगी। और ऐसे ही गुरु से भी कभी किसी भी प्रकार का अज्ञान छिपाना नहीं चाहिए। चाहे आपको एक ही अज्ञान पर डोज भी मिल चुका हो, फिर भी नहीं जा रहा अंदर से, फिर बात करो, फिर बात करो, रोज़ गुरु की गाली खाओ आके,
पर जब तक अंदर से अज्ञान निवृत्त ना हो जाए, ना अपनी जान छुड़ाओ ना गुरु की जान छोड़ो। बोलो भाई अब मैं आया हूँ तो अपना अज्ञान तो पूरा खत्म करा के जाऊँगा, आप कृपा करो ये अज्ञान भीतर से मिटाओ मेरा, ये निवृत्त करो मेरा अज्ञान अंदर से। इसीलिए तो आए गुरु के पास। तो ये कभी चिंता मत करो, इतने साल बाद उतने साल बाद जब भी आए। हम आपको बताते हैं बात, लखनऊ में सिक्का साहब के बेटे का डेथ हुआ था। चांस की बात है, भगवान एक दिन मिलने जा रहे थे तो हमें भी गाड़ी में बिठा ले गए साथ। हम लोग जाके बैठे उनके गार्डन में, चाय वाय पी, सबने बात बात हो रही थी। उन्होंने इतने खुले से बोला, बोले भगवान ठीक है मैं शांत नज़र आ रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन अभी मुझे एक बात लगती है, मैंने दादाजी के कहे अनुसार गठरी तो बनाई थी घर के सारे लोगों की, पर शायद मैं बाहर रखनी भूल गया था। मुझे अंदर अभी हालत आई, जवान बेटे का डेथ हुआ, मेरे को इधर तकलीफ हुई है, मेरे को पीड़ा हुई है। अब वो तो इतने पुराने गीता भगवान के समय के, सत्संग भी करते थे, लेकिन गुरुजी ने भी रास्ते में आते हुए हम सबको यही समझाया, बोला तुमने देखा ईमानदारी कि अगर उनके अंदर अज्ञान आया, उन्होंने वो अज्ञान अपना गुरु को बताया है कि मेरे अंदर ये बात आई है, मुझे दुख लगा है, मुझे लहर आई है। छिपाना ही नहीं है अज्ञान गुरु से, क्यों छिपाएं? और कुछ बातें सच में ऐसी होती हैं जो हम दुनिया में भी किसी से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि करोगे तो लोग एक दूसरे को बताने से भी बाज नहीं आएंगे और ज़्यादा में ज़्यादा मजाक उड़ा देंगे, कोई दिल का दर्द नहीं समझेगा। मित्र घनेरे कर थकी, मेरा दुख ना काटे कोई, मिल प्रीतम दुख काटिया, शब्द मिलावा होए। सतगुरु ऐसा मिलता है जो सत्य से मिलाप करा के दुख काटता है हमारा। बाकी तो मित्र घनेरे कर थकी, मेरा दुख ना काटे कोई। तो ये जो कांटे अंदर चुभे पड़े हैं, ये ज़रूर गुरु को बताने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चोट लगी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ठोकर लगी, कहाँ किसने कैसा व्यवहार कर दिया, क्योंकि अंदर तो लिखी पड़ी हैं सारी बातें। हम ऐसे ज्ञान से दबाते रहते हैं। जब हम सुनते हैं ना सत्संग, तो हम सोचते हैं हम इसको ना दबा दें बातों को, या कुछ समय नया नया ज्ञान मिलता है तो ज्ञान में हम लोग मगन हो जाते हैं। ऐसे लगता है जगत तो भूल गया, गुरु आपकी बड़ी कृपा हो गई, जगत तो भूल गया। जगत भूला नहीं है, कुछ समय के लिए जैसे बच्चे को नया खिलौना मिल गया, माँ की गोदी भी भूल जाता है, पर घंटे दो बाद जब भूख लगेगी फिर खिलौना फेंक के माँ याद आएगी। यही हमारे मन की स्थिति है। कुछ समय जब सत्संग भी नया नया मिलता है, प्यार नया नया मिलता है, यहाँ थोड़ा प्रेफरेंस मिलती है, आओ भजन गाओ, अरे तुम तो नाचते बहुत अच्छा हो, तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी मीठी है, तुम तो सेवा वाले हो, ऐसे जब 4-6 बातें मिलती हैं, तुम योगी हो तभी तो यहाँ आए हो, मन थोड़ा समय उड़ जाता है और उस उड़ान में सोचता है शायद मेरे को जगत भूल गया। भूला नहीं है, वो जब होश आता है फिर सारा कुछ याद आने लगता है, फिर खबर आती है अंदर, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, उस समय ये हालत आई, उस समय वो हालत आई। देखो बात सच यही है, लास्ट में गुरु भी आपको यही पक्का कराएगा कि जगत मिथ्या है, पक्का यही कराएगा, पक्का यही कराएगा। सब सपना, पिक्चर के न्याय, कूड़, पक्का तो गुरु यही कराएगा। लेकिन अंतर है, कांटा निकाल के दवाई लगा दें ठीक होना शुरू हो जाएगा, और अगर बिना कांटा निकाले दवाई लगा दें तो सेप्टिक अंदर अंदर बढ़ेगा, दवाई का फायदा नहीं होगा। विचार जो आप कर रहे हो ज्ञान के, आप विचार गलत नहीं कर रहे हो, विचार तो सही उठाया होगा,
लेकिन विचार क्या करे जब तक अंदर का अज्ञान निकला नहीं। देखो, एक बात अपने फितरत भी पहचानना। कभी कभी क्या होता है, गुरु भी कहता है अच्छा गलती नहीं होने पर भी सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने में दिक्कत नहीं होती, पर वो जो अंदर एक रहता है ना भाव कि मैं गलत नहीं हूं ये तो बता दूं, वो नहीं निकलता। देखा होगा आपने, कभी कभी सॉरी कहते कहते भी आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ईगो हर्ट हो रही है। किस चीज से? सॉरी बोलने से ना, पर मेरे को गलत समझा जा रहा है, ये परेशानी हो जाती है और मैं गलत हूं नहीं। अब ये जो जगत अंदर पड़ा हुआ है ना, आपको कोई चाहिए जो आपको आपके एंगल से समझ ले, आपको शांति पड़ जाएगी। आपने आज तक जिसको भी अपना अज्ञान समझाया होगा, अगले ने या तो आपको गलत सिद्ध कर दिया। कभी कभी ये गलती सत्संग सुनाने वालों से भी होती है। वो सोचते हैं हमने इनको ज्ञान पक्का कराना है, पर पहले अगले की फितरत पहचाननी पड़ती है। हो सकता है आप किसी ज्ञान बताने वाले को भी सुनाओ अज्ञान, वो सुन लेंगे, शाम को वाणी चला देंगे, जगत मिथ्या है, फिर मिथ्या जगत की बात करते हो, मान अपमान लगता है, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। अब मन सुन तो आएगा और श्रद्धावश कबूल भी कराएगा, हाँ जी आपने ठीक कहा, मैं ही अज्ञान की बातें करता हूं। पर जैसे दुनिया में दिल टूटा था ना, वैसा एक बार फिर दिल टूटा। इन्होंने भी मुझे समझा नहीं, ये बीमारी है। इसीलिए गुरु को भी बैठ के ना आपको आपके एंगल से समझना पड़ता है। आपको मैं कुछ ना कहूं, खाली सुन लूं और कह दूं सच में तुम्हारे साथ हुआ तो है, आपको शांति पड़ जाएगी। आपको लगेगा अच्छा इन्होंने मुझे समझा, कम से कम मैंने हाँ कर दिया, ठीक ठीक जो कह रही हो ठीक। अब जब आपको ये फील हो गया कि हमने आपको समझ लिया, अब आपका माइंड तैयार होगा मुझे समझने के लिए। अगर आपके माइंड में ये फीलिंग नहीं आई ना कि मैंने आपको समझा है, आप मुझे समझने को कभी तैयार नहीं होंगे। आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी ठीक है जो इन्होंने कहा बोल के जान छुड़ा ले, लेकिन समझे ये भी नहीं तुझे, और रोना आएगा। तेरे को कोई नहीं समझता, तेरे को समझने वाला दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप से लेके भाई बहनों से लेके देखे कि ये दर पकड़ा था, लगा ये तो समझेंगे, ये भी ना समझे तुझे, मन ये सोचेगा। इसीलिए यहाँ भी जब कोई भी आता है, हम लोग बैठ के उसकी पूरी हालचाल सुनते हैं। जवाब देने की जल्दी नहीं है। जवाब तो एक ही है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। जवाब तो एक ही है, लेकिन जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। पहले अगला निर्भयता से अपना अज्ञान तो बाहर निकाले। अगर हम आपको जवाब देना शुरू करें, समझो आपने आज 2 इंस्टेंस लिख के दिए, बहुत सारा ज्ञान है हमारे पास ये 2 इंस्टेंस मिथ्या करने के लिए, पर आप आज एक गांठ बांध के ले जाओगे, यहां भी बात करना बेकार है। आपका अज्ञान भीतर रह जाएगा। इसीलिए जवाब देने की तकड़ नहीं है। पहले है आपको एक निर्भयता वाला माहौल दिया जाए, जिसमें आप जी भर के जगत की उल्टी करो। एक माहौल चाहिए निर्भयता वाला, भय नहीं। गुरु का भय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन की बात ही ना रख सको। ये भय नहीं होता, ये कोई श्रद्धा नहीं होती, ये तो हवा हो गया। गुरु के पास बड़ा निर्भयता वाला माहौल मिलता है कि तुम अपना अज्ञान खुल के सामने रख सको, अपना अज्ञान खुल के बता सको, अपनी कैसी भी बातें कह सको। गुरुजी बोलते थे अगर मैं तुम्हें फ्री ना छोड़ूं यहाँ पर,
तुम मेरे आगे इतने सजग होके चलोगे, अज्ञान तो अंदर ही ले जाओगे वापस। पर हम क्यों तुम्हारे साथ हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, साधारण बातें करते थे बैठ के। कभी कभी टीवी चलती रहती थी, दिखाते रहते, तुम देखते हो ये वाला सीरियल, बड़ा अच्छा आता है, हम तो कोशिश करते हैं मिस ना करें। हम बोलते थे हमसे क्यों करते हैं ऐसी बातें। बाद में समझ आया वो इतना अपनापन देना चाहते हैं कि हम अपनी हर तरह की बात उनके आगे रख पाएं, अपना हर तरह का अज्ञान उनको बता पाएं, डरे नहीं। क्योंकि ये जो डर होता है ना अंदर, ये भी हमको परमात्मा से, गुरु से दूर करता है। पहले ज़रूरत है हर एक को एक निर्भयता वाला माहौल मिले, जिसमें वो आके अपना हर तरह का अज्ञान बता सके। कौन बड़ी बात है। जब हमारे साथ देखो जगत में हम बैठे थे, और उस समय जगत सत्य ही करके बैठे थे, चोटें तो उस टाइम की लगी हुई हैं, मिथ्या तो जगत बाद में गुरु के पास आके सुना ना। लेकिन मिथ्या कहने के बाद भी वो जो चोटें उस समय की लगी हुई हैं, वो अपने आप से खत्म तो हो नहीं जाती हैं। गुरु का मरहम चाहिए होता है। गुरु का काम दोनों होते हैं, मरहम भी लगाता है, उसके बाद मिथ्या भी करता है। खाली मिथ्या बोलने से काम नहीं बनता। आप जब किसी से भी अपने मन की बात करते हो, किसी से भी, चाहे गुरु से चाहे किसी से, जब आप बात करते हो तो ज़रूर आप उससे एक प्यार के मरहम की आशा करते हो, ज़रूर करते हो। आज अगर आप बात लिख रहे हो सकता है एक कोने में तो आपके यही होगा कि मेरे अंदर से निकल जाए बात, पर एक कोना वो प्यार वाला भी होगा जो ये कहेगा कि मेरी बात को समझेंगे, फिर मेरे को डोज उस हिसाब से देंगे। आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आपकी बात को बस ब्लंटली पढ़ा जाए और दे दनादन जवाब दे दिए जाएं। अंदर एक कोना प्यार वाला है, वो ये चाहता है कि वो प्यार का मरहम लगाते हुए निकालें मेरी बात अंदर से। जैसे हम डॉक्टर से ऑपरेशन तो करवा लें, पर लगता है ना बेहोशी करके करे, मुझे दर्द ना हो, बेहोश करके और फिर ऑपरेशन कर दे। जब मुझे होश आए ऑपरेशन हो चुका हो, काम खत्म हो चुका हो। एक प्यार के मरहम की आशा रहती है। और वो प्यार का मरहम भी ऐसा नहीं कि मन कहे उथला उथला जबरदस्ती वाला, बटरिंग वाला, वो नहीं। एक अंडरस्टैंडिंग। हम गुरु को समर्पित कब हो पाते हैं? जब गुरु से हमको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि वो मुझे समझ रहे हैं, वो मुझे समझते हैं। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, हम गुरु के प्यार को भी फील नहीं कर पाते। और जिस दिन वो अंडरस्टैंडिंग रियलाइज हो जाती है, हमको उनका प्यार समझ आने लगता है। फिर लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, फिर चाहे वो मुझे पूरा का पूरा गलत सिद्ध क्यों ना कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि आप कह रहे हो मैं गलत हूं तो पक्का होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले एक विश्वास चाहिए कि मुझे समझा गया, मेरी बात को समझा गया, मेरी बात को सही तरीके से कैच किया गया, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आप आओ अपना अज्ञान बताओ, कोई डर अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। ना बार बार ये फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत है कि आप ये निकाल दो अंदर से, ऐसा कर दो। आप बताओ बस मेरे अंदर ये आता है, ठीक है, देख लेंगे उसको। आता है कोई बात नहीं, जो आ रहा है आने दो, आने दो। देखना हमारा अनुभव आज ये कहता है, बहुत सा अज्ञान बताने मात्र से निवृत्त हो जाता है। हम लोग दूर थे गुरु से, फ़ोन फैसिलिटीज़ थी नहीं। गुरुजी के घर में ही शुरू में पहले फ़ोन नहीं था। घर फ़ोन होता है, चलो कभी भी बात करो। एक प्रेमी के घर सत्संग होता था मंगल और शुक्र शाम का,
वहाँ पर टाइमिंग्स थे कि आप इस समय फ़ोन में ला सकते हैं। लक जिसकी बात हो गई, उसमें भी कभी गुरुजी का सत्संग लेट हो गया तो वो भी नहीं हो पाई। अब हमारे पास होता था एक सहारा, चिट्ठी का। जो बात अंदर आई लिखी और लेटर बॉक्स में डाला है। पर हम सच बताएं आपको, लेटर बॉक्स में डालने के साथ लगता था गई बात, खत्म हुई। कुदरत थी कुछ। एक बार पूछा भी भगवान से, गुरुजी कहीं हमारा कोरा वहम तो नहीं कि लेटर बॉक्स में लेटर डाला और बात खत्म हो गई, या सचमुच सही है हमारा अनुभव? भगवान बोले एकदम सही है। बहुत सा अज्ञान गुरु को अर्पण करने के साथ ही निवृत्त हो जाता है, जवाब की भी जरूरत नहीं होती है। फिर तो कई बार आजमाई ये बात। जहां कोई बात आती थी चिट्ठी लिख के डाल दी, काम खत्म, निश्चिंतता। तो ये भी एक बात है कि जहां हम अपना अज्ञान बता देते हैं, खत्म हो जाता है हमेशा के लिए, कई बार अंदर से रहता ही नहीं। ऐसे लगता है बात हुई नहीं, ऐसे लगता है बात खत्म हो गई। क्योंकि बात तो वैसे भी किसी ने क्या करनी होती है, चबा के। आप एक बात अनुभव करो, घर में जब आप रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, सारा दिन में बहुत कुछ छुटर पुटर हो जाता है। शाम को आदमी आया, आपने बैठ के बक 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 सारी कर ली, ना आपने लड़ना है। आदमी का मैं जाता, मैंने आपको इसलिए थोड़ी बात बताई, आपको तो बताओ उछल जाते, फिर तुमने बात क्यों करी? बस मैंने बता दी, मैं खाली हो गई, और मुझे लगा आप तो मुझे समझते हो। इतना दुनिया में भी होता था ना। यही अंडरस्टैंडिंग लेवल गुरु के साथ हो जाता है। हम उनको बात बताते हैं, अंदर से खाली हो जाते हैं। बात बताने के लिए बात बताई। हम तो कई बार, मैंने तो पर्सनली बोलता था, गुरुजी मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे सुन लीजिए। वो हंसते थे, जवाब नहीं चाहिए तो सुन क्यों लूं? सुन इसलिए लो क्योंकि आप सुन लोगे बात खत्म हो जाएगी। जवाब नहीं चाहिए, जवाब तो आता भी है। सत्संग करते थे, जवाब तो आता भी है, सबको देते हैं जवाब। जवाब की टेंशन नहीं है, बात आपको बताने की। आप सुन लीजिए एक बार बस। वो सुन लेते थे प्यार से बैठ के, बात करके फिर बोलते थे अच्छा बस, हाँ गुरुजी बस। जवाब ववाब हमें चाहिए नहीं, जवाब तो हमें आता था। लेकिन तसल्ली हो जाती थी जब उनके कानों से गुजार दी बात, बस काफी हो गया। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को इतने साल हो गए, मैं कैसे अज्ञान बताऊं। जो आता है बोलते जाओ, जो आता है बताते जाओ, खाली होते जाओ। खाली ऐसे होगे, वरना भरे रहोगे। ये जो पहले तो अज्ञान भरा हुआ है, उसके ऊपर ज्ञान लाद लो, ना डूबते भी डूबोगे, जल्दी डूबोगे, गड़बड़ हो जाएगी। वो नाव में छेद हो गया ना, मूर्ख आदमी जा रहा था, उसमें छेद हो गया। लोगों ने देखा हथौड़ी और छेनी उठा के कुछ कर रहा है नाव में। अरे क्या कर रहा है? एक छेद और कर दिया है, एक से पानी आएगा, दूसरे से निकलेगा। अब दोनों से पानी आएगा, जल्दी नहीं डूबेगा। पहले अज्ञान भरा पड़ा था, अब क्या करते हो? ज्ञान लादते हो। बोरियां की बोरी ज्ञान लाद ली सबने, खूब सारा लाद लिया अपने ऊपर, खुश हो गए। लेकिन आप तो ज्यादा ही भारी हो गए, क्योंकि अंदर वाला और दुखने लगता है। कहता है मैं सत्संग में आके भी फंस गया हूं, जैसे यहां भी मुझे ही बनाना है अपने को। अच्छा, ये लोग भी यही कहते हैं, गलत अम्मी, यहां आके भी यही बात है कि तुम अपने को चेंज करो। जब अंदर का अज्ञान निकला ही नहीं, ज्ञान के और आपको बोरे मिल गए, तो आपका तो डूबना निश्चित हो गया। कल के डूबे आज जल्दी डूबेंगे, वैसे 4 दिन बाद डूबते, अब जल्दी डूबेंगे, क्योंकि अब ज्ञान का और भार है साथ। पहले तो अपना ही अज्ञान था। अब बात हम लोगों को हंसी आती है सुन के, भाई माता को पेट में दर्द हुआ
और वो चिल्ला रही थी, आए गौरा आए गौरा। तो बच्चों ने बोला, अम्मा तू तो आत्मा है। कहती है वो गुरु मुझे की आत्मा थी। सुनी है ना हमने बात, और हंसते भी हैं। भाई उसने ज्ञान मनन नहीं किया, विचार नहीं किया। पर सोचने जैसी बात यह है कि तक्कड़ में आके ज्ञान को ओटना और एक प्रैक्टिकली ज्ञान का अनुभव करना, दोनों में अंतर है। आज हम हंस सकते हैं किसी पर कि देखो देखो उसने ऐसा बोला, शोर मचाया, पर शारीरिक पीड़ा सबसे ज्यादा तंग करती। शारीरिक पीड़ा हाय भी निकलवा देती है मुंह से, शारीरिक पीड़ा आंख से आंसू भी निकलवा देती है। कभी कभी पीड़ा इतनी अति भी होती है। फिर अब हंस तो पड़े हम उसकी बात सुन के कि माई शोर मचाती है, शोर मचाती है, पर प्रैक्टिकली कुछ चीजों को देखा जाए तभी योग वशिष्ठ में लिखा, हो सकता है ज्ञानी हाय हाय करता भी शरीर छोड़े। हो सकता है कि शरीर का दुख कभी कभी इतना ज्यादा हो कि ज्ञानी के मुख से भी हाय निकल सकती है। बड़ी बात नहीं है इसमें। तो कुछ चीजों को हम थ्योरेटिकली पकड़ते हैं, अपने जीवन में भी यही करते हैं। अज्ञान क्यों आ गया, क्यों आ गया, आ गया ना, कोई बात नहीं, गुरु को बता के खाली हो जाओ। कुछ चीजें होती हैं, देखो घर में वाइट वॉश कराओ, शादी ब्याह हो, जब घर समेटने लगो ना बाद में, कुछ चीजें होती हैं फेंकने की भी नहीं, रखने की भी नहीं। फेंकने को दिल यूं नहीं करता, पैसे लगे हुए, महंगी है चीज। रखने का फायदा यूं नहीं लगता कि हमारे काम नहीं आएगी। फिर करें क्या, किसी ऐसे को दे दें, जरूरतमंद को, जहां वो इस्तेमाल कर ले। चलो हमारे पैसे भी लगाए सजाए और फेंकू भी ना चीज। ऐसा ढूंढते हो ना, यही मध्यम मार्ग यहां पर है। एक बार एक सांप गलती से छछूंदर खा गया। अब बाहर निकालता है छछूंदर को तो छछूंदर उसकी आंखें फोड़ता है, अंदर ले जाता है तो उसकी आंतड़ियां चीर देगा। सांप ने युक्ति करी, बीच पानी के जाके मुंह खोल के छछूंदर को छोड़ दिया। आंतड़ियां भी बच गईं, आंखें भी बच गईं। ये जो अज्ञान है, जगत है, अंदर रखते हो तो आंतड़ियां चीरता है, बाहर निकालते हो तो दुनिया में तमाशा बनता है। युक्ति क्या है, सतगुरु मेरे परम हितैषी, मैं युक्ति से उनको जाके अपना सारा अज्ञान बता आता हूं, मैं खाली हो जाता हूं। अज्ञान बता के मैं खाली हो जाता हूं, निवृत्ति हो गई। जहां उनको जरूरत लगेगी डोज भी देंगे, जहां जरूरत लगेगी मेरा अज्ञान सुन के ही अंदर अंदर खत्म कर देंगे, और कहीं कहीं पर तो मेरा मन ही बता के तसल्ली में आ जाता है। बात खत्म हो गई। क्योंकि अगर बातों को देखा जाए, अब उन बातों का कोई सॉल्यूशन तो निकलना नहीं। लौट के जाके किसी की गर्दन तो पकड़ोगे नहीं इतने सालों बाद। अब फिर क्या बचा? बचा ये कि जो अंदर अंदर मुझे सालती रहती हैं चीजें, ये खत्म हो जाएं। सिर्फ एक यही चीज बची हुई है। उसका निवारण गुरु ऐसे करता है कि वो हमारे अज्ञान को सुन लेता है। गीता भगवान के पास एक आई थी, उसके हस्बैंड का डेथ हुआ था। काफी दुखी, काफी विचलित। उसने वो घर ही बंद करके रख दिया जहां हस्बैंड के साथ रहती थी। बहुत अच्छा बंगला था बीच के किनारे। बोली मेरे को उस घर में जाना ही नहीं। गीता भगवान ने उसको बहुत प्यार किया
और वो सारा दिन बातें बताए हस्बैंड की, वो ऐसे करता था ऐसे। भगवान सुनते थे चुपचाप। वो मुझे ऐसे प्यार करता था, मेरे को घुमाता था, ले जाता था। जब गीता भगवान ने देखा इसका हमसे भी बहुत प्यार हो गया, तो उसको बोलते हैं तुम हमको लेके नहीं चलोगी उस घर में? चलो आज चलते हैं, हम रहेंगे एक हफ्ता उस बंगले में तेरे साथ। खुलवाया घर, लेके गए, प्यार से रहे वहां पर। उसको बोलते हैं तेरे हस्बैंड को क्या पसंद था, मुझे नहीं बना के खिलाओगी? खीर बना के लाई। खीर पकड़ी हाथ में कटोरी, जान के नीचे गिरा दी गीता भगवान ने। तो बोली अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं और लगा के लाती हूं। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे को यही दे दे, फर्श से उठा के ना कटोरी में डाल के यही दे दे। बोली ये क्यों दे दूं, गंदी हो गई, गिर गई, आप और फ्रेश वाली खाइए ना। तो गीता भगवान बड़ी युक्ति से बोलते हैं जो बातें बीत गई, समय बीत गया, तू भी अब छोड़ ना, फ्रेश, हमारा प्यार फ्रेश, इसका मजा ले। तो कैसे गुरु कितने दिन तक सहते रहे, सुनते रहे, और कहां कितने प्यार से युक्ति से आके एक जवाब दिया। ये सतगुरु की कलाकारी है। दुनिया के लोगों के पास इतना धीरज नहीं है कि वो रोज बैठ के तुम्हारा अज्ञान सुन लें। गुरु के पास है धीरज, वो सुनता है, समझता है, हमें हमारे लेवल से फिर उठाने की कोशिश करता है। भक्त क्यों कहता है भगवान मुझे उठाने के लिए तुझे झुकना ही पड़ेगा, तू मेरे तक झुकेगा तभी मुझे उठा पाएगा। आज कोई गिरा हुआ है, उसको हम कहें उठ उठ उठ, ये तो सब हैं कहने वाले। कोई नीचे बैठ जाए, उसका हाथ हाथ में ले और उठाए। गुरु वो हितैषी है, वो रहबर है, वो हमारे लेवल तक झुक जाता है, हमें समझने के लिए, हमें सुनने के लिए हमारे लेवल तक झुकता है, और वहां से हमारी बाह पकड़ के हमें ऊंचा उठाता है, हमें खड़ा करता है, हमें पड़ा नहीं रहने देता, लेकिन हमें उठाता है, और उठा के हमें अपने पांव पे चलना सिखाता है। ये सतगुरु, और दुनिया में कोई ऐसा काम कर नहीं सकता है। ये काम गुरु कर सकता है, हमारे लेवल से हमें उठाना, हमारे लेवल से हमें जागृत करना। गुरु जी के पास एक बार एक लड़की आई थी, तो रात को कई बार परेशान हो जाती थी, डर जाती थी, रोने लगती थी। भगवान ने उसको इतनी छूट दे रखी थी कि तेरे को रात को भी दिक्कत हो ना, मेरा दरवाज़ा खटखटा दियो। और एक दो बार उसने रात के 3 बजे जगाया उनको, उठे, बैठे उसको लेके। उस समय उसको जो बातें याद आ रही थी, जो ख्याल आ रहे थे, सब सुने। फिर प्यार से उसको सहला सहला के जब देखा नींद आ रही है, बोला अब जाके सो जा। फिर खुद भी सोए जाके। तो किसने कहा तुम्हें गुरु खाली ज्ञान के पत्थर मारता है? ये तुम आपस में मारते हो। अनुभवहीन लोग मारते हैं पत्थर ज्ञान के एक दूसरे को, अनुभवी कभी नहीं मारता। वो हर बात को समझता है, बहुत अच्छे से समझता है। तभी तो देखो एक समय के बाद हमारे अपने अंदर से एक आवाज आती है कि जितना गुरु मुझे समझता है कोई समझता ही नहीं। अपना ही अंदर वाला कहता है, सिर्फ गुरु है जो मुझे समझता है। कोई दूसरा बात भी करना चाहे ना, तुम्हें नहीं समझ आएगी, वो समझेंगे बात मेरी। मैं आधी बात करूंगा, वो समझ जाएंगे। इतना एतबार आ जाता है गुरु में, क्योंकि सच में वो समझते हैं। पैदा करने वाली मां नहीं समझेगी इतना, गुरु समझेगा। एक समय आके पैदा करने वाली मां से भी डिफरेंसेस क्रिएट हो ही जाते हैं। लगता है नहीं, मां को भी नहीं समझ आती बात, वो अपनी मारती है। लेकिन गुरु के पास कभी नहीं लगेगा कि वो नहीं समझते। हमेशा ऐसा लगता है कि वही तो समझते हैं, उल्टा और कोई नहीं समझता, वो समझते हैं।
वो जानते हैं, वो मेरे दिल की बात जानते हैं, वो मेरा दुख दर्द समझते हैं। खुले दिल से गुरु से कभी भी बात करो ना, बड़े खुले दिल से। भूमिका मत बांधना, कभी छिपाना मत बात को, कभी शब्द मत बांधना। हम कई बार ये गलतियां करते हैं कि भूमिका बांध लें थोड़ी सी, शब्द बना लें थोड़े से, कुछ बात कह दें, कुछ रख लें अंदर। ऐसा कभी मत करना। पूरा केस खुल के गुरु के आगे रख दो। अगर मेरे अंदर अज्ञान है वो निवृत्त करेंगे। अगर मैं ज्यादा कहीं बह रहा हूं अज्ञान के साथ, क्या होगा? एक डांट लगा के सही करेंगे मुझे, फायदा ही है। कभी कभी ना हम लोग लिख के देते थे कोई बात, गुरुजी सेंटेंस वाइज एक एक डायलॉग बोल के और धजियां उड़ाते थे उसकी। लिखेंगे फलानी बात, फिर वो उसके ऊपर बोलते थे, और तो और फिर इनके मन में ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अब उस समय सत्संग में बड़ी अजीब स्थिति हो जाती थी कि चिट्ठी क्या लिख के दी, सेंटेंस वाइज ही भगवान कूटते ही चले जा रहे हैं। लेकिन वो बोलते थे कि जिन बातों की आज मैंने धजियां उड़ा दी, मन कम से कम वो बातें सोचने से डरेगा तो सही, दोबारा आएगा तो नहीं अंदर, क्योंकि पता आया तो फिर बताना पड़ेगा। तो मन पहले ही डरेगा बातें सोचने से, तो फायदा होगा तुम्हारा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। तो हर बात अच्छे के लिए। अगर वो सुन के मुझे अज्ञानी भी कह दें, मान लो, मुझे एक बार किसी ने शुरू में ये बात समझाई थी, बोला मान लो गुरुजी तुम्हारी बात सुने, ज्यादा में ज्यादा तुम्हें उस समय ये भी कह दें अज्ञानी हो तुम एक नंबर के, ज्ञान लगा ही नहीं तुम्हें, बोले तो भी क्या हो जाएगा, माँ की तो गाली भी आशीर्वाद होती है, और कह भी देंगे तो क्या हो गया, अज्ञान को ही तो अज्ञान कह रहे हैं ना, तुझे तो आत्मा भी तो कहा है उन्होंने। ये शुरू में किसी ने हमको थोड़ी सी ऐसे बात समझाई थी, अकेले बैठे थे, ऐसी ही कोई बात भी नहीं थी, पर ऐसे वो समझाने लगे कि गुरु को अपना ज्ञान देना चाहिए, और ऐसे उसमें उन्होंने ये बात मुझे समझाई। बोला मान लो गुरु तुम्हें अज्ञानी भी मान ले थोड़ी देर के लिए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उल्टा अच्छा है, तेरे को अज्ञानी मानेंगे तो मेहनत करके ज्ञान में चढ़ाएंगे। अब सारा दिन उनको चिंतन भी तो चलेगा, इसके अंदर अज्ञान है, निकालना है मुझे। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने दो चार बातें बताई, लगा बिल्कुल सही बात है। गुरु को अपना अज्ञान बता के हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। गुरु को अपनी माया बताएंगे नहीं, हम मायातीत होएंगे कैसे? गुरु को बताएंगे नहीं हमारे अंदर ये चिंतन चल रहा है, तो वो हमारे चिंतन को खत्म कैसे करेंगे? अच्छा ही है, कोई बात नहीं। और फिर तो ये बांध ली बात, साफ बोलते थे भगवान भले आप ये बात कहते हो नहीं आनी चाहिए, पर हमारे अंदर अभी आ रही है। भगवान आपने उस दिन समझाया था, और सच में विचारा भी, मनन भी किया, और खुद को भी शर्म आ रही है कि क्यों आई दोबारा बात, लेकिन आज आ गया ख्याल, एक बार मान लेते थे, खुद ही मानते थे कि आपके समझाने के बाद भी आ गया, अब कोई बात नहीं, अब आप देखिए कैसे निकालना। अब कई बार बुखार उतर जाता है, 2 दिन बाद फिर आ जाता है, डॉक्टर के पास चले नहीं जाते, डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों बुखार तो दोबारा हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास, उसकी भी दवाई है, उसका भी इंजेक्शन है, उसका भी इलाज है, फिर ठीक कर देगा डॉक्टर, और डॉक्टर ही ठीक करेगा, और कोई थोड़ी ठीक करेगा, ठीक भी डॉक्टर ही करेगा। तो हमारे अंदर भी जो अज्ञान आ जाता है, जो विचार आ जाते हैं, कोई बात नहीं, गुरु बैठा है ठीक कर देगा। ओ मेरी रूह दे डॉक्टर सतगुरु, मेरा करो इलाज जी। मेरी रूह का डॉक्टर कौन है? सतगुरु। ओ मेरी रूह दे डॉक्टर सतगुरु, मेरा करो इलाज जी। ले लो केस मेरा, मैं हाँ बीमार जी। भाई मैं अज्ञान का रोगी हूं, होमै का रोगी हूं, आप मेरा केस ले लो और मुझे ठीक कर दो। और कौन सी बड़ी बात है, दुनिया में सबके पास ही तो ऐसा अज्ञान है,
हमारे पास कोई नया अज्ञान तो है नहीं, सब ऐसा ही अज्ञान लेके आते हैं, सब ऐसी बातें ले आते हैं दुनिया से। कोई बात नहीं, हम भी ले आए। अब ले आए तो भगवान बैठा है, निवृत्त करेगा। बच्चे की मैल मां नहीं धोएगी तो कौन धोएगा? और सारे नफरत करते हैं। बच्चा कपड़े खराब कर दे ना, सारे उठा के ऐसे कंधे से उठा के उसकी माँ को दे, ये लो ये लो ये लो, इसने सुसु कर दिया, इसने पोटी कर दी, ले लो ले लो। पर माँ बेचारी तरीके से पकड़ती है, ले जाएगी, धोएगी, साफ करेगी, नए कपड़े पहनाएगी। एक माँ है जो नफरत नहीं करती, बाकी सारे नफरत करते हैं। सतगुरु है जो हमारे अज्ञान से कभी नफरत नहीं करता। बाकी लोग सब हो सकता है हमारे अज्ञान से भी नफरत करें, पर गुरु हमारे अज्ञान से नफरत नहीं करता। गुरु बल्कि हमारा अज्ञान सुन के उसको निवृत्त करने की कोशिश करता है। दुनिया में किसी को बताओगे ना ये बातें, तो वो तुमसे ही दूर भागेगा। अच्छा ये ऐसे हैं, और गुरु को बताओगे वो अपनी नज़दीकी देता है, और कह रहे इसके पास ये अभाव है, ये दुख है, ये परेशानी है, ये हलचल है, चलो भाई इसकी मदद करो, इसको साथ दो, इसको प्यार करो, ताकि अपने अज्ञान से ऊंचा उठे। गुरु कभी किसी के अज्ञान से नफरत नहीं करता, कभी भी, बल्कि उसको प्यार आता है। क्योंकि कोई अज्ञान बताता कब है? जब वो उस अज्ञान से ऊंचा उठना चाहता है। अगर कोई ऊंचा नहीं उठना चाहेगा तो बताएगा भी नहीं। जितने लोग चुप रहते हैं वो सोचते हैं शायद गुरु को लगता होगा मेरे अंदर अज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु समझ जाता है ये अज्ञान से उठना ही नहीं चाहता है। पर जो अपने अज्ञान से दुखी होता है वो आके गुरु के आगे रखता है। भाई हमारे पास जो होगा हम वही तो रखेंगे ना। हमारे पास है ही माया की बातें, गुरु हम वही रखेंगे आपके आगे। जब हमारे पास अनुभव हो जाएंगे ज्ञान के, वो भी बताया करेंगे। पर जब तक हमारे पास माया की बातें हैं, अज्ञान है, हम वही तो बताएंगे ना। हम भी क्या करें? जो है वही अर्पण करेंगे। अब है ही नहीं हमारे पास सोने की गिन्नी, तो खोटा सिक्का है तो वो अर्पण करेंगे। हम क्या करें? जिस दिन तुम दे दोगे सोने की अशर्फी, वो भी ले आया करेंगे भेंट चढ़ाने। जिस दिन अनुभव में मांझ दोगे हमें, उस दिन से हम अनुभव भी ले आएंगे। पर अभी तो हमारे अंदर माया है, अज्ञान है। अभी तो हालतें नजर आती हैं, परिस्थितियां दिखती हैं, ख्याल आते हैं, चिंता आती है, तो हम वही बताएंगे ना। फिर मैं और किसको बताऊंगा? मैं अपनी चिंता, अपना ख्याल, अपनी बातें फिर और किसको बताऊंगा? मेरा तो दुनिया में और कोई है नहीं। होंगे किसी के लाखों, पर मेरा सहारा तुम हो। तुम बिन गुजर है मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो। तो जब मेरा और कोई है ही नहीं सुनने वाला, मेरा कोई है ही नहीं समझने वाला, तो मैं आप ही को बताऊंगा ना। किसको बताऊं फिर जाके? मेरा कोई और हो तो मैं उसको बता दूं। आपके पास मेरे जैसे लाखों हो सकते हैं, पर मेरे पास तो आप एक ही हो। तो मेरा फिर सुख दुख सब आपसे ही बटा हुआ है। मुझे सुख का हाल भी आपको कहना, दुख वाला हाल भी आपको कहना, हंस के भी आपको दिखाना, रो के भी आपको ही दिखाना। क्योंकि जिससे प्यार होता है, हंसने का मजा भी उसके साथ और रोने का मजा भी उसके साथ। क्योंकि आंसुओं की कीमत वही जानता है, औरों के आगे रो के क्या करोगे। जो प्यारा होता है अपना, उसी के आगे हंसना रोना दोनों अच्छे लगते हैं ना। कि मेरी हंसी से इसको जितनी खुशी होगी और किसी को नहीं होगी, और मेरे रोने को जितना ये समझेगा शायद और कोई नहीं समझेगा। तो भगवान तू मेरा परम प्यारा, मीतों का मीत, मेरा सतगुरु प्यारा मीत है।
मीतों से प्यारा मीत है। तो जब मेरा प्यारा वही, मीत वही, फिर मैं किसी और का मुंह कैसे देखूं? फिर मैं किसी और तरफ क्यों जाऊं? फिर मैं दुखड़ा और किसको सुनाऊं? दिल दा दुखड़ा तेरे बाजों किसनू आख सुनावां। याद तेरी विच होके भर भर एवें ना मर जावां। भगत बोलता है ना कि दिल दा दुखड़ा तेरे बाजों, तेरे सिवाय मैं और किसको सुनाऊं दिल का दुखड़ा? दुनिया में कोई यही नहीं मेरा दुख सुनने वाला, टाइम है किसी के पास। और सुन भी लेंगे तो फिर कोई निवारण करने वाला नहीं है, मजाक बनाने वाले सब हैं। इसीलिए मुझे उनको बताना नहीं। मुझे बताना है तो तुझे बताना है, मुझे कहना है तो तुझे कहना है, क्योंकि तू मेरा सब कुछ है। आप देखो, भगवान से ही तो एक ऐसा रिश्ता जुड़ता है। हर रूप गुरु में नजर आता है। हम मंदिर जाते थे तो एक भजन गाते थे, उसमें आता था, कुशल्या उड़ीक दी बैठी जी में राम नू, मेरियां उड़ीका तू लावी शेरां वाली है। उसमें हम गाते थे कि जैसे कौशल्या राम जी को उड़ीकती है ना, इंतजार करती है, तो माता रानी तू मेरी इंतजार करना ऐसे। अब माता तो नहीं कर पाई उस हिसाब से, लेकिन जब जब गुरु के पास गए वो जरूर इंतजार करते मिले। चाहे हम पहुंचे रात को, चाहे हम पहुंचे दिन में। दिन में पहुंचते थे तो अभी अटैची रखते थे तो कोई ना कोई देखने आ जा, आप आ गए, गुरुजी पूछ रहे हैं, उसकी ट्रेन आ गई होगी। अरे भगवान तो 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं वो आ रहा है। अगर रात को पहुंचे गोमती से, गोमती भी लेट, 12 बज गई, 108 लोगों को टेम्पो करा, पहुंचा, हम पहुंच रहे हैं 1-1:30 बजे, वो बिस्तर पे बैठे हुए ऊँघ रहे हैं, सबके जल्दी मिल तेरी इंतजार में। वहां देखा ही, गुरु के पास देखा, कभी मां का रूप देखा, कभी अवतारों का रूप देखा, खाली एक गुरु का रूप नहीं देखा, बड़े सारे रूप देखे। डॉक्टर का रूप देखा, जज का रूप देखा, वकील का रूप देखा, कई रूप देखे। कुल मिला के समझ आया, नाना रूप धरे बहुरंगी। ये एक मेरा गुरु, मेरा परमात्मा ऐसा है जो मेरे खातिर इतने रूप धारण करता है, एक मेरे खातिर। तो फिर उस जैसा कोई और कहां से आएगा दूसरा? ऐसे नहीं दिल से निकला, तेरे जिया सोना होर नहीं होना। दिल ने आवाज दी है, क्योंकि कोई भी पार्ट ऐसा नहीं दिखा जो गुरु ने बखूबी प्ले ना किया हो। हर रूप को बड़ा अच्छा निभाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा। हर पार्ट बहुत अच्छा प्ले किया, कमाल का। उससे समझ में आ गया कि इन जैसा ना हुआ ना होगा। फिर उनको कहना नहीं पड़ा मेरे को अपने मन की बात बताओ। ऐसे लगता था बात तो बताएंगे इनको, और किसी को बतानी नहीं, और किसी को बता के फायदा भी नहीं होना। इनको बताएंगे तो ये समझेंगे, इनको बताएंगे तो ये मेरे अंदर से निवृत्त करेंगे। बात करने लायक ही एक वही दिखे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सिर्फ एक दर नजर आया जहां महसूस किया जाके अपना मन खोल के रख दो निर्भयता से। और फिर गुरु का हृदय कैसा? जैसे समुद्र में सुई डाल दो, मिले ही ना दोबारा। उनके भीतर बात गई, गुम हो गई।
दोबारा कभी उन्होंने हमें भी नहीं जतलाया, अरे तुम ऐसे थे। कितनी बड़ी बात है। कभी ना कभी कोई कह ही बैठता है ना, तुम तो ऐसे थे, तुम तो आए थे तो ऐसे थे। उन्होंने वैसे 100 मजाक किए होंगे, पर कभी हर्टिंग मजाक नहीं किया कि तुम तो ऐसे गंदे आए थे, कभी नहीं। हाँ, कभी उन्होंने कृतज्ञता याद दिलानी हो, कभी निरहंकार करने के लिए भले याद दिलाया हो कि याद करो पहले दिन गुरु के पास कैसे आए थे। वो भी बड़े ढके हुए शब्द हैं, पर कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने हर्ट किया हो कि जाओ जाओ तुम तो ऐसे गंदे बंदे आए थे, वैसे आए थे, ये तो मैं हूं गले लगाया। कभी कुछ नहीं, चुपचाप संवार दिया। जैसे आप देखते हो ना, लड़कियां जवान होती हैं तो कई बार उनके उठने बैठने में, पहनने में कुछ गलत नजर आ जाता है, इशारा करके चुपचाप अंदर बुलाते हो और उसकी शर्ट वर्ट सही करके अकल से बैठो। किसी को पता भी नहीं चलता और मां कभी किसी को बताती भी नहीं, चुपचाप संवार देती है। ये चीज गुरु के पास देखी, ऐसे संवारते थे, चुप में, मौन में, क्योंकि लड़की की बात कर भी नहीं सकती मां किसी से, सभा में आके झाड़ भी नहीं सकती, इशारे से बुलाती है, चुपचाप सही करके और भेज देती है, और इतना बोलती है ढंग से बैठ जरा, होश में रहकर, कितनी बार कहा है तुझे, बस। ऐसी संवार गुरु की देखी थी, चुप में संवार देना, अकेले में हल्का सा हिंट दे देना, बस, ठीक है, खत्म हो गई बात। और एक बार का उनका कह देना, टोक देना, वो फिर ऐसा होता था जिंदगी भर का सबक है, जैसे जिंदगी भर का सबक हो गया। फिर वो गलती दोबारा होती ही नहीं थी। हम बताएं, एक बार हम पहली बार था शायद, बस लेके गए थे, पहुंचे हम ऐसे टाइम, सत्संग का समय था, भगवान बैठे हुए थे सत्संग में, पूरा हो गया था सत्संग, पर अभी भगवान अंदर बैठे थे। तो जैसे ही हम सामने हुए तो भगवान ने इशारा किया, आजा आजा मिल ले। अंदर चले गए मिलने। मम्मी भी बैठे थे, गुरुजी भी बैठे थे, माथा टेका। मम्मी बार बार, कौन ले आया है बस, कौन ले आया है बस, कौन ले आया है बस। अब समझ ना आए जवाब देना, एक बार लगे मैं कहूं तो मुश्किल, भगवान कहूं तो मुश्किल। जब उन्होंने 4-5 बार कह दिया तो आखिर मैंने कहा हम ही लेके आए हैं। भगवान ने माइक किया पीछे, माइक उनके आगे था, और धीरे से बोलते हैं, ए हम नहीं, भगवान ले आया, भगवान ले आया बस। ऐसे प्यार से टोकते थे, छोटा सा, इतनी छोटी सी टोक। बाद में हमने क्लियर भी किया, मैंने कहा मम्मी जी को ये जवाब देना थोड़ा अजीब लग रहा था कि भगवान ले आया बस, तो बोलते अब ये ज्ञान हमको सिखाएगा। बोले तो तेरे पास तो आसान था, तू तो हर बात में वैसे ही मेरा नाम डालता है, ऐसे ही इशारा कर देना था, ले आए। मैंने कहा हाँ ये गलती हुई बराबर। बोले तेरे को तो वैसे ही आदत है, कोई कोई बात करे तो तू उंगली मेरी तरफ उठाता है, बस मम्मी को भी क्या देना था, ये ले आए, इनसे पूछो कौन ले आया, मेरे पे डाल देना था। अब कितना प्यारा अनुभव, कितना प्यारा उनका लाड, कितनी प्यारी टोक, कितनी प्यारी सीख, जिंदगी भर का सबक। और उस समय जो उनकी आंखों में वो चमक, और ये जो गाल उनके फूलते थे प्यार से, और जो लाड टपक रहा होता था ना, वो बड़ा अलग होता था। वो छवि बड़ी अलग, ऐसे आंखों के आगे आती है अभी भी।
इतनी सी बात कहने के लिए भी वो इतने उससे बोलते थे, मजा आ जाता था। ये गुरु हैं, ये सतगुरु हैं, ये प्यार के अवतार हैं। शाही नायत जैसे भी नहीं है, रुके रुके छोटी सी बात पे भाई मुसीबत खड़ी कर दी, दरवाजे बंद, शुक्र है हमको नहीं मिला वैसा। बड़ा प्यार का अवतार, प्यार का महासागर। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती अपने आंचल में बिठा के संवारी। छोटी से छोटी कालख, बड़ी से बड़ी कालख अपने आंचल से साफ की। माँ होती है ना, नहीं देखती मेरी साड़ी खराब है, बच्चे का मुंह साफ कर दूं, वो देखा है गुरु के पास। संवार देखी और प्यार में संवार देखी। अगर वो हमारे अज्ञान को पकड़ते, नफरत करते, कहीं के नहीं थे हम लोग, कहीं के नहीं थे। लेकिन अभी तो बलिहार जाते हैं उस अज्ञान पे भी। सच में कभी कभी कुछ गलतियां हुई हैं ना, अगर आज हम बलिहार जाते हैं। जैसे अभी बात बताई तुम्हें, लगता है अच्छा हुआ निकला मुंह से, मैं निकली, अच्छा हुआ, इतना प्यार तो मिला, लाड़ तो मिला, पुष्टि तो करी कि तू तो हर बात में मेरा नाम लगाता है, अभी फिर लगा देता। और हिम्मत आ गई कि हर बात में लगाते जाओ इनका नाम, ये तैयार बैठे हैं। वेरी गुड। खाली द्वारिकाधीश ने थोड़ी बोला था कि मेरे नाम मुंडियां भरता जा, मैं बैठा हूं। हमें भी बोला गुरु ने, मैं तैयार बैठा हूं, लगा दे मेरा नाम। वेरी गुड। उस अज्ञान के भी बलिहारी गुरु के नजदीक किया, गुरु की एक नई छटा देखी, एक नई छवि देखी, एक नया रूप देखा, वो भी अच्छा है। कुछ बुरा नहीं गुरु के पास आके। कभी अपने मन में कोई डर मत लाओ, गुरु को अपनी हर बात कहो, अच्छी बुरी सब बताओ, निर्भय होके बताओ। तुम देखना, तुम ऐसे ही खाली हो जाओगे, हवा में उड़ने लगोगे, अपने आप उड़ने लगोगे हवा में। कहां गया अज्ञान पता ही नहीं, कौन ले गया। तब गोपियों की तरह कह सकोगे, एक दिल था वो भगवान उठा ले गया। उदो मन्ना भयो 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। हमारे पास तो वो भी मन ना रहा जो ईश की आराधना करे। ईश उड़ा ले गया मन, भगवान ले गया, मन भी ले गया, ख्याल भी ले गया, अज्ञान भी ले गया, विचार भी ले गया, बातें भी ले गया, सब ले गया। और हमें उसने अंदर से कर दिया बिल्कुल खाली, कुछ है ही नहीं हमारे पास, ना पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर। एक समय उस पास्ट के भी शुक्राने मानोगे, क्योंकि बातें करने का बहाना तो मिला। नजदीक करता है अज्ञान अपना, उसके भी शुक्राने। भगवान ने बैठ के सुना मेरा अज्ञान, पढ़ा मेरा अज्ञान, हम नजदीक हो गए। प्रेजेंट की डोर उनके हाथ में, फ्यूचर हम क्या सोचें। मेरा फ्यूचर मेरा भगवान है। अपने आप ही खाली हो जाओगे, लगेगा ही नहीं कि मेरे अंदर कोई भार है भी सही। और फिर अगर बात करोगे ना, कभी ऐसे बात करोगे जो थर्ड पर्सन की, पड़ोसी की बात कर रहे हो, इतना खाली हो जाओगे। पर एक बार जो आता है अंदर सब बताते जाओ, कुछ मत रखना अपने पास। जो रखोगे वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, रखना मत, देते जाओ। सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए। आए किसके लिए? संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए। बोलो भगवान आए किस लिए? हो मेरे लिए तो आए हो खास, मेरे लिए आए हो। जब खास ट्यूटर लगाया जाता है तो बच्चा जितने मर्जी क्वेश्चंस करे, वो समझे बार बार, ट्यूटर आए। भैया तुमको स्पेशल फीस देते हैं, खास हमारे बच्चे के लिए आते हो, तो भगवान के भी पीछे पड़ जाओ। बोलो आए किसके लिए हो? खास मेरे लिए। बस फिर अब जान नहीं छुड़ा सकते तुम मेरे से। गुरुजी हमको बोलते थे ना गुरु की जिंद छोड़ना, ना अपनी जिंद छुड़ाना गुरु से। गुरु की जान छोड़ना मत, पकड़ लो उसको, और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश मत करना गुरु से।
बस तुम्हारा काम बन जाएगा। भाई हम क्यों छोड़ें? मुश्किल से तो तुम मिले हो, जन्मों जन्मों के इंतजार के बाद मिले हो, क्यों छोड़ दें तुम्हें? और अपनी जान क्यों छुड़ा लें? तुम्हारे जैसा अवतार मिल जाए और फिर मैं अपने को छुड़ाऊं तो बाकी मरना कहाँ है मुझे जाके? फिर मैं अपने को छुड़ाना भी नहीं चाहता। दुनिया वालों को बहुत बोला हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, पर अब भगवान को बोलो हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तुम साकार बने मेरे लिए, मैं साकार बना तुम्हारे लिए, वरना दोनों निराकार थे। प्रेम का मजा लेने तो साकार हुए हैं ना, बने हैं। तुम भगवान बने, मैं भगत बना, चलो मौज लूटें प्रेम की, आनंद लूटें प्रेम का। दुनिया को क्या है, वो बने भी नहीं, एक पति नहीं पूरा साथ निभा जाता, बीच में ही गायब हो जाता, पर भगवान निभाता है। इसीलिए भगवान को बोलो तू मेरे लिए बना है, मैं तेरे लिए बना हूं, तू मेरे लिए आया है, मैं तेरे लिए आया हूं। तो फिर क्या होगा? सदा बसतम साथ, फिर सदा साथ रहेंगे।